आपने कभी सोचा है कि क्यों हम हर साल यही सोचते हैं कि इस बार बदल जाएंगे, लेकिन 3 महीने बाद वापस वही ढर्रे पर आ जाते हैं? आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर क्यों हम हर बार सोचते हैं कि अब बदल जाएंगे, नया इंसान बन जाएंगे, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, लेकिन कुछ हफ्ते बाद सब वापस वैसा ही हो जाता है? क्यों हम हर नए साल में, हर नए महीने में यही प्रॉमिस खुद से करते हैं और फिर हार मान लेते हैं? क्या वाकई में बदलना इतना मुश्किल है या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। लाखों लोग आज इसी सवाल से जूझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगले 90 दिन में कुछ ऐसा कर लें कि जब वो आईने में खुद को देखें तो एक नया इंसान नजर आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग बदलना तो चाहते हैं, पर वो नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करनी है। वो बस सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रह जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते रह जाते हैं और फिर कुछ नहीं होता। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। मतलब हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत इच्छा से होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने सिर्फ इच्छा नहीं कहा, उन्होंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब यह है कि इच्छा तो बस शुरुआत है, असली काम उसके बाद शुरू होता है, और वो काम है कंसिस्टेंट एक्शन। पर हम वहीं अटक जाते हैं। हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, या फिर करते हैं तो 1-2 दिन और फिर छोड़ देते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपको अगले 90 दिन में खुद को पूरी तरह से बदलना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहली बात, आपको अपनी जिंदगी में से उन चीजों को पहचानना होगा जो आपको पीछे खींच रही हैं। और मैं बात नहीं कर रहा किसी बड़ी प्रॉब्लम की, मैं बात कर रहा हूं उन छोटी छोटी आदतों की जो आप रोज रिपीट करते हैं और सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि रात को देर से सोना, सुबह उठकर पहले फोन चेक करना, पूरे दिन बिना किसी प्लान के रैंडमली काम करना, खाना ठीक से नहीं खाना, एक्सरसाइज ना करना, हर चीज को टालते रहना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं से आपकी पूरी जिंदगी बनती है। आप देखिए, आपकी आज की जिंदगी कुछ और नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में आपने जो छोटे छोटे डिसीजंस लिए हैं उनका रिजल्ट है। अगर आप आज एवरेज फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो इसकी वजह यह नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली एवरेज डिसीजंस लिए हैं। और अब अगर आप अगले 90 दिन में खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने हर एक छोटे डिसीजन को बदलना होगा। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरनमेंट। मतलब आप अपनी किस्मत के मालिक हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को, अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते ही नहीं। वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी किसी और के हाथ में है, पेरेंट्स के, सोसाइटी के, लक के, गवर्नमेंट के। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये बिलीव करना होगा कि आप खुद उसे बदल सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से एक्शन लेना होगा। तो अब बात करते हैं असली चीजों की। अगले 90 दिन में आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहली चीज है अपने दिमाग को प्रोग्राम करना। जी हां, आपका दिमाग एक तरह का कंप्यूटर है। जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है, वैसे ही आपका दिमाग भी प्रोग्राम्ड है। और अभी तक जो प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में है वो शायद आपकी मदद नहीं कर रही, बल्कि आपको पीछे खींच रही है। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है डेली एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटो सजेशन कहा है। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को रोज ये बताएं कि आप कौन बनना चाहते हैं। जैसे अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहते हैं तो हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं अपने हर काम को समय पर करता हूं, मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता हूं। शुरुआत में यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप ये रोज रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। और जब आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा
तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदलने लगेगा। और साथ में विजुअलाइजेशन भी करनी है। मतलब आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि 90 दिन बाद आप कैसे दिखेंगे, कैसा महसूस करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे चलेंगे। आप खुद को उस वर्जन में देखें। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। जब आप खुद को उस वर्जन में देखते हैं तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी मॉर्निंग रूटीन को फिक्स करना। आपकी सुबह कैसे शुरू होती है, इससे आपका पूरा दिन डिसाइड होता है। अगर आप सुबह उठकर पहले फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो आपका दिमाग ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और फिर पूरा दिन आप उसी डिस्ट्रैक्शन में बिता देते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग, तो आपका पूरा दिन उसी एनर्जी में चलता है। मार्कस ऑरेलियस, जो कि रोम के सबसे पावरफुल एम्परर्स में से एक थे, वो हर सुबह उठकर खुद से कहते थे, टुडे आई विल मीट डिफिकल्ट पीपल बट आई विल नॉट लेट देम डिस्टर्ब माई पीस। वो अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करते थे और ये वो इंसान थे जो एक पूरी एम्पायर चलाते थे। अगर वो अपनी सुबह को इतनी सीरियसली लेते थे तो क्या हमें नहीं लेनी चाहिए। इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ ट्रैक करें, जैसे कि आपने कितने घंटे प्रोडक्टिव काम किया, आपने कितना खाया, आपने कितनी एक्सरसाइज की, आपने कितना पढ़ा। इसे एक जर्नल में लिखें या अपने फोन में नोट करें। जब आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं तो आपको दो फायदे होते हैं। पहला, आपको पता चलता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। और दूसरा, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि आपने कितना काम किया है तो आपको मोटिवेशन मिलता है। आप देखते हैं कि हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूं, और ये फीलिंग आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। 8वीं चीज है अपने आप से ऑनेस्ट रहना। देखिए, बहुत से लोग खुद को धोखा देते हैं। वो सोचते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ बिजी दिख रहे हैं। वो पूरे दिन काम करते रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। वो जिम जाते हैं लेकिन प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं करते। वो बुक्स पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझते नहीं। ये सब सेल्फ डिसेप्शन है। नेपोलियन हिल ने कहा था, The most practical of all methods for controlling the mind is the habit of keeping it busy with a definite purpose, backed by a definite plan. मतलब अपने दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप उसे एक क्लियर पर्पस और एक क्लियर प्लान के साथ बिजी रखें। लेकिन ज्यादातर लोग बिना पर्पस के, बिना प्लान के बस रैंडमली बिजी रहते हैं और फिर सोचते हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अगर आप अगले 90 दिन में खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको ब्रूटली ऑनेस्ट होना होगा खुद के साथ। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने क्या किया जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए। अगर आंसर ना में है तो एक्सेप्ट करें और अगले दिन बेटर करने की कोशिश करें। लेकिन खुद को झूठ मत बोलें कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं जबकि आप नहीं कर रहे। 9वीं चीज है सैक्रिफाइस को समझना। देखिए, अगर आप अगले 90 दिन में बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें छोड़नी होंगी। आप सब कुछ नहीं रख सकते। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको जंक फूड छोड़ना होगा। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको टाइम वेस्ट करना बंद करना होगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा। ये सैक्रिफाइसेस हैं और ये जरूरी हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे और उनकी जिंदगी भी बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप अब तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको अब तक मिलता आया है। कुछ नया पाने के लिए कुछ पुराना छोड़ना होगा। सेनेका, जो कि एक रोमन स्टोइक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था, It is not because things are difficult that we do not dare. It is because we do not dare that they are difficult. मतलब चीजें मुश्किल इसलिए नहीं हैं कि वो मुश्किल हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हम हिम्मत नहीं करते। जब आप कुछ करने की हिम्मत करते हैं, जब आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं,
तो वो चीजें उतनी मुश्किल नहीं रह जाती जितनी पहले लग रही थीं। 10वीं चीज है ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना। देखिए, जब आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, आप क्या नहीं बन पाए हैं, और ये आपको फ्रस्ट्रेटेड कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए ग्रेटफुल रहें जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपका फैमिली, आपके अपॉर्चुनिटीज। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है, और जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं, आप बेहतर काम करते हैं, आप बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिख लें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। बस 3। ये एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। 11वीं चीज है अपने माइंड को फीड करना। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सब आपके माइंड में जाता है, और फिर वही चीजें आपके थॉट्स बनती हैं, आपके एक्शंस बनती हैं, और फाइनली आपकी लाइफ बनती हैं। तो अगर आप अगले 90 दिन में खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं। अगर आप पूरा दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हैं, मीनिंगलेस वीडियोस देख रहे हैं, तो आपका माइंड भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं, तो आपका माइंड भी वैसा ही बनेगा। इसलिए कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आप क्या कंज्यूम करना चाहते हैं। 12वीं चीज है पेशेंस रखना। देखिए, 90 दिन एक अच्छा टाइम फ्रेम है, लेकिन ये कोई मैजिक नंबर नहीं है। आप 90 दिन में खुद को बदल सकते हैं, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा। पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल होंगे। आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि चेंज एक स्लो प्रोसेस है। ये एक कॉम्पाउंड इफेक्ट है। जैसे कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 90 दिन बाद आप अप्रॉक्सीमेटली 2.5 गुना बेहतर हो जाएंगे। लेकिन पहले 30-40 दिन में आपको ये डिफरेंस दिखेगा नहीं। आपको लगेगा कि आप वहीं के वहीं हैं, लेकिन इंटरनली चेंजेस हो रही होती हैं, और एक दिन अचानक आपको रियलाइज होगा कि हाँ, मैं बदल गया हूं। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब आप अपने गोल्स की लेवल तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप अपनी सिस्टम्स की लेवल तक गिर जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके गोल्स कितने बड़े हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी डेली सिस्टम्स कितनी स्ट्रांग हैं। और अगर आप अगले 90 दिन में स्ट्रांग सिस्टम्स बिल्ड कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। 13वीं चीज है अकाउंटेबिलिटी रखना। जब आप किसी के सामने अकाउंटेबल होते हैं तो आप ज्यादा कमिटेड रहते हैं। इसलिए किसी ऐसे इंसान को बताएं जो आपको सपोर्ट करे, जो आपसे पूछे कि आप कैसे कर रहे हैं। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर कोई मेंटोर हो सकता है। बस कोई ऐसा हो जिसके सामने आप जवाबदेह हों। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता तो आप खुद के सामने अकाउंटेबल रहें। हर दिन एक जर्नल मेंटेन करें जिसमें आप लिखें कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधार हो सकता है। जब आप लिखते हैं तो आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने एक्शंस के बारे में, और जब आप कॉन्शियस होते हैं तो आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं। 14वीं चीज है अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना। देखिए, आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड हों, चाहे कितने भी डिसिप्लिन्ड हों, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका बॉडी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो आपका माइंड भी ठीक से काम नहीं करेगा। इसलिए अगले 90 दिन में अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखें। इसका मतलब है प्रॉपर स्लीप लेना। कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कम सोकर वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ये गलत है। जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो आपका फोकस कम हो जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है,
आपकी एनर्जी कम हो जाती है, तो चाहे कुछ भी हो, अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करें। दूसरा है प्रॉपर न्यूट्रिशन। आप जो खाते हैं वो आप बनते हैं। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो आपका बॉडी और माइंड भी स्लगिश रहेगा। लेकिन अगर आप क्लीन फूड खा रहे हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स खा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी, आपका मूड बेटर रहेगा, आपका फोकस शार्प रहेगा। इसलिए अपनी डाइट को सीरियसली लें। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 30 मिनट रोज कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। वॉकिंग, रनिंग, योगा, पुशअप्स, स्क्वाट्स, कुछ भी। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपका बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो आपको मेंटली भी अच्छा फील कराता है। और साथ ही एक्सरसाइज आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है। 15वीं चीज है अपने फियर को फेस करना। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ फियर होता है। किसी को फेलियर का डर होता है, किसी को रिजेक्शन का डर होता है, किसी को जजमेंट का डर होता है। और ये डर ही है जो हमें पीछे रोकता है। हम वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें डर लगता है कि क्या होगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब डर सिर्फ आपके माइंड की एक स्टेट है, ये रियल नहीं है, ये सिर्फ आपके थॉट्स हैं। और अगर आप अपने फियर को फेस करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि वो उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपने सोच रखा था। इसलिए अगले 90 दिन में एक काम जरूर करें। हर हफ्ते कुछ ऐसा करें जो आपको डराता है, कुछ ऐसा जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। जैसे कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो किसी छोटे ग्रुप के सामने बोलने की कोशिश करें। अगर आपको नए लोगों से बात करने का डर है तो किसी स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करें। जब आप अपने फियर को फेस करते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंट बनते हैं तो आप ज्यादा रिस्क्स ले पाते हैं, ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। 16वीं चीज है लर्निंग को कंटिन्यूअस रखना। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए अगले 90 दिन में कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कोई नई स्किल, कोई नई लैंग्वेज, कोई नया सब्जेक्ट, बस कुछ ऐसा जो आपको ग्रो करे। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग। नेपोलियन हिल खुद कहते थे कि सक्सेसफुल लोग रीडर्स होते हैं। वो हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, बुक्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, कुछ भी। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। आपको खुद हर गलती करने की जरूरत नहीं होती। आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, उनकी सक्सेस से सीख सकते हैं। इसलिए अगले 90 दिन में कम से कम 10-15 पेजेस रोज जरूर पढ़ें। अगर आप ये करते हैं तो 90 दिन में आप 3-4 बुक्स पढ़ लेंगे, और ये बुक्स आपकी थिंकिंग को बदल देंगी, आपके पर्सपेक्टिव को बदल देंगी, आपकी लाइफ को बदल देंगी। 17वीं चीज है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। बहुत से लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में। वो सोचते रहते हैं कि पहले क्या हो गया या फिर आगे क्या होगा, लेकिन असली जिंदगी प्रेजेंट में है। जो अभी हो रहा है वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगले 90 दिन में माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें। जब आप कुछ कर रहे हों तो पूरी तरह से उसी में रहें। अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाएं। अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करें। अपने माइंड को यहां वहां भटकने मत दें। एकार्ट टोले ने अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ में लिखा है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। मतलब गहराई से समझें कि प्रेजेंट मोमेंट ही सब कुछ है जो आपके पास है। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है, सिर्फ अभी है। और जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आप ज्यादा पीसफुल रहते हैं, ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। 18वीं और आखिरी चीज है अपनी जर्नी को एंजॉय करना। देखिए, अगले 90 दिन में आप खुद को बदलेंगे, ये तो श्योर है, लेकिन इस जर्नी को एंजॉय भी करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते रहे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि जब आप एक गोल अचीव कर लेंगे तो आपके सामने दूसरा गोल आ जाएगा,
और फिर तीसरा, चौथा। ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप प्रोसेस को एंजॉय करें। जब आप जिम जाएं तो उस वर्कआउट को एंजॉय करें। जब आप पढ़ें तो उस लर्निंग को एंजॉय करें। जब आप अपने गोल्स की तरफ काम करें तो उस जर्नी को एंजॉय करें, क्योंकि असली खुशी डेस्टिनेशन में नहीं है, जर्नी में है। तो ये थी वो 18 चीजें जो अगर आप अगले 90 दिन में कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। लेकिन याद रखें, ये सब इंफॉर्मेशन बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लेते। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब असली इंटेलिजेंस एक्शन लेने में है। आप कितना भी जानते हो, कितना भी समझते हो, अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं होगा। तो अभी इसी मोमेंट से शुरू कर दें। आज से अपनी मॉर्निंग रूटीन फिक्स करें। आज से अपने गोल्स लिख लें। आज से अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें। आज से अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करें। छोटे स्टेप्स लें, लेकिन कंसिस्टेंट रहें। और 90 दिन बाद जब आप खुद को देखेंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा। आप खुद से कहेंगे, हाँ, मैं बदल गया। मैं वो इंसान बन गया जो मैं बनना चाहता था। और याद रखें, ये सिर्फ 90 दिन की बात नहीं है, ये एक बिगिनिंग है। जब आप एक बार खुद को बदल लेते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आप और भी बदल सकते हैं। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस जरूरत है उसे अनलॉक करने की। तो आज से, अभी से शुरू कर दें। कम बैक डिफरेंट। और जब आप वापस आएं तो दुनिया देखे कि आप किसी और लेवल के इंसान बन चुके हैं।